दोस्तों, एक लड़का 90% के साथ 12वीं पास करता है, लेकिन जिस दिन उसका रिजल्ट आता है उसी दिन वो घर से गायब हो जाता है और अगले दिन एक बंद कमरे में बहुत ही बुरी हालत में वो मिलता है। बस उसकी सांसें चल रही थी, उस पर हमला किया गया था और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर वो 15 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। और उसके बीच में दोस्तों जो कहानी निकल कर सामने आती है, पुलिस जब उस वारदात को सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं पर उस लड़के के जो माता पिता हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका लड़का ऐसा भी कर सकता है जो कि पढ़ने लिखने में इतना तेज था। दोस्तों, एक हैरान करने वाली ये कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के भागलपुर जिले की। एक लड़का जिसका नाम अंकित कुमार होता है, उसके पिता किसान होते हैं, माँ गृहिणी होती है। पढ़ने लिखने में वो ठीक ठाक था और सन 2013 की ये बात है जब वो 12वीं में पढ़ाई करता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों उसी के गांव के बगल की एक लड़की होती है जिसका नाम पायल होता है, वो भी उसी के स्कूल में पढ़ा करती है। लेकिन जो पायल थी, बहुत ही मुश्किल से उसका एडमिशन हुआ था। उसके माता पिता ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि अगर जिस दिन कोई उल्टी सीधी बात तुम्हारी निकल कर सामने आएगी, उसी दिन तुम्हारे स्कूल का आखिरी दिन होगा। इसीलिए अगर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना। और फिर दोस्तों ये बात पायल के दिमाग में बैठ जाती है। वो चुपचाप पढ़ने जाती थी, पढ़कर अपने घर पर आती थी, एक साइकिल से आती जाती थी। 4 किलोमीटर दूर उसका स्कूल होता है। लेकिन वो खुद सही रहकर भी क्या करेगी जब दोस्तों उसके सामने तमाम मुश्किलें आ जाती हैं। एक लड़का जिसका नाम मुकेश कुमार होता है, उसी स्कूल में वो भी पढ़ता था। 2-3 साल का फेलियर होता है, उसकी उम्र करीब 23-24 साल की होती है। वो पायल के पीछे पड़ जाता है, पायल के साइकिल का पीछा करने लगता है, उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे जो है उस पर कमेंट कसता है। इस बात का उसे कोई परवाह नहीं था कि और भी लड़के और लड़कियां इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि जो भी वहाँ पर उसके स्कूल में जो भी उसे अच्छी लगती थी लड़की, उस पर वो अपना हक जताता था, क्योंकि बड़े घर का बिगड़ा हुआ औलाद था वो। जब पायल ये बात उसकी समझती है तो सोचती है कि ये इस तरीके से बातें करता है, अगर मेरे घर पे कोई खबर उल्टी सीधी चली गई तो नुकसान तो मेरा ही होगा, पढ़ाई मेरी छुड़ा दी जाएगी। इसीलिए कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। वो सोचती है कि चलो जैसा ये चाहता है वैसा ही कर लेती हूँ और इससे झूठ मूठ का प्यार का नाटक कर लेती हूँ। एक दिन जब मुकेश उसे छेड़ रहा था तब वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। मुकेश कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है कि मुझसे प्यार करते हो या फिर मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हो। प्यार करने वाले कहीं ऐसा करते हैं कि सरेआम सबके सामने किसी की बेइज्जती करें, सरेआम उस पर कमेंट करें। प्यार तो मैं भी करती हूँ तुमसे, लेकिन क्या मैं कभी शोर मचाती हूँ, कभी किसी से मैं कहती हूँ? अब ये बात सुनते ही दोस्तों उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। कहता, क्या बात कर रही हो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो? पायल कहती है, और नहीं तो क्या। कहता है कि कभी तुमने बताया क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। कहती है कि कोई बताने वाली चीज़ है, समझने वाले को समझ जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करना चाहते हो तो फिर मेरे आगे पीछे मत डोलो, जब भी मौका मिलेगा मैं तुमसे खुद मिल लिया करूँगी। दोस्तों इस बात से जो मुकेश है वो खुश हो जाता है, कहता अच्छा। और फिर उसके बाद वो उसके आगे पीछे डोलना बंद कर देता है। लेकिन फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए जो पायल थी, जब भी मौका मिलता था उससे मिल लिया करती थी, उससे 2-4 प्यार भरी बातें कर लिया करती थी। और मुकेश भी दोस्तों उसे लेटर में लिखकर कुछ दे दिया करता था, अपने अरमानों को सारा कुछ लिखकर उसे बता दिया करता था कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। और ये भी बदले में 2-4 शब्द लिखकर उसे पकड़ा देती थी। इस तरीके से चलता रहा। किसी तरीके से वो अपनी पढ़ाई करती है, सोचती है 2 साल निकल जाएंगे, मैं 12वीं कर लूँगी, उसके बाद ये कहाँ मैं कहाँ। और जैसे तैसे करके वो दिमाग लगाकर अपनी पढ़ाई वहाँ पर करती है। लेकिन दोस्तों अब उसी स्कूल में एक लड़का जिसका नाम अंकित कुमार होता है, जिसके साथ ये हादसा होता आगे चलकर, वो भी पढ़ता है। पढ़ने में बहुत ही ठीक ठाक, सीधा साधा, भोला लड़का, और किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था। वो भी साइकिल से आता जाता था। और उसके बाद जो पायल थी वो भी पढ़ने में ठीक ठाक थी, काफ़ी अच्छी थी।
तो वो अंकित कुमार की तरफ आकर्षित हो जाती है, उससे नोटबुक वगैरह लेती है, बातचीत करती है और एक दिन जो है उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है, क्योंकि वो उसे पसंद आ रहा था। अंकित जब सुनता है तो हैरान हो जाता है, कहता है क्या बात कर रही हो, तुम कितने लोगों से प्यार करोगी? कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? तो अंकित कहता है कि तुम तो मुकेश से प्यार करती हो। तो वो कहती है क्या बात कर रहे हो तुम, उससे कौन प्यार करता है? अरे वो तो मेरे पीछे ज़बरदस्ती पड़ा है, इसीलिए मैं बस उसका दिल रखने के लिए ऐसी बात, मैं 2-4 बातें उससे कर लिया करती हूँ, क्योंकि जानते हो उसकी आदत कितनी ख़राब है, वो कहीं प्यार के लायक है। वो कहता है कि तभी तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारी जैसी लड़की कैसे उसके प्यार में पड़ गई, कैसे उसके चक्कर में पड़ गई। वो कहती है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब दोस्तों अंकित कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन ये बात अगर मुकेश को पता चल जाएगा तो मुझे बहुत मारेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी आदत कितनी ख़राब है और इस बात का ध्यान रखना। वो कहती है कि अरे उसे पता चलेगा तब ना, पता थोड़ी चल पाएगा, और बस कुछ दिनों की पढ़ाई है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अंकित कहता है लेकिन अगर पता चल गया तो फिर क्या होगा? कहती है पता चल जाएगा तो क्या करेगा, मैं कोई उसकी बीवी थोड़ी हूँ, उससे शादी थोड़ी कर रखी हूँ, पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों उस दिन से इन दोनों में सच्चा प्रेम पनपने लगता है और पायल जो है एक तरफ झूठा प्यार का वादा करती है, एक तरफ सच्चा प्यार करती है। इस तरीके से वो मझधार में लटकी हुई अपनी पढ़ाई करती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसका अंजाम आगे होने क्या वाला है। लेकिन दोस्तों जब मुकेश को इस बात का एहसास होता है कि जो पायल है वो मुझसे ज़्यादा अंकित से बात करती है, तो इस बारे में उससे सवाल जवाब करता है। पायल उसे कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो पढ़ाई से रिलेटेड हम दोनों बातें करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं यार, तुम तो बिना मतलब का शक करने लगे, यही है तुम्हारा प्यार। लेकिन दोस्तों अब उसके दिल से ये बात निकलती नहीं है। कहता है ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर अब कहीं मिलते हैं किसी दोस्त के घर पे या फिर कहीं और जाकर अकेले में। वो कहती है नहीं, इसका समय नहीं है, अभी जब समय आएगा तो मैं खुद तुमसे मिल लूँगी, बस तुम मेरे पे भरोसा रखो। वो कहता है ठीक है, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। और फिर वो दोस्तों कभी पायल की तरफ, कभी दूसरी तरफ, कभी तीसरी तरफ, ऐसे उसका काम था, वो यही काम करता रहता था। और इधर जो है जो अंकित था दोस्तों, ये पायल के साथ बहुत आगे तक की ये दोनों सोच लेते हैं। पायल कहती है कि बस मेरे माता पिता 12वीं तक की ही पढ़ाएंगे, उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन नहीं कराएंगे। वो कहता है कि बस तुम एक काम करना, अच्छा नंबर ले आना 12वीं में, उसके बाद मैं तुम्हारे माता पिता से खुद बात कर लूँगा, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, जाकर पटना पढ़ेंगे, वहाँ पर रहेंगे और साथ में पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे। हर चीज़ वो आगे तक की सोच लेते हैं, लेकिन मुकेश को वो दरकिनार कर देते हैं, अपनी सोच में से उसको हटा देते हैं। अब मुकेश का बस इतना ही सोच था कि एक बार किसी तरीके से पायल को हासिल कर लूँ। इस तरीके से चलता रहा। लेकिन मुकेश के दोस्त कहते हैं यार जो पायल है वो अंकित से वाकई में शायद प्यार करती, उससे हमेशा बात करती रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पायल का झुकाव अंकित की तरफ जब हो जाता है तो इधर वो कम ही ध्यान देती थी। वो इस बाबत जो है अंकित से बात करता है। अंकित कहता है अरे बात यार क्या बात कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारी दोस्त है और तुम्हारी उससे जो है वो चक्कर है, मैं क्यों तुम्हारे बीच में पढ़ने लगा यार, मुझे पढ़ाई करना है या फिर मुझे ये सब करना है। कहता है ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इस बात का ध्यान रखना, अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। कहता मुझे ध्यान है। और फिर कुछ दिन तक ये चलता रहा दोस्तों। पढ़ाई ख़त्म हो गई, बस पेपर बचे थे, पेपर देने का समय था और जिस दिन इनके स्कूल का आखिरी दिन होता है, बस कुछ दिन बचे थे, तो ये जो मुकेश था वो अंकित का रास्ता रोक लेता है और उसके साइकिल से उसका बैग उतार लेता है। बैग उसका चेक करने लगता है तो उसे ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसे उसे पता चल जाता है कि जो पायल है वो इससे प्यार करती है और ये पायल से प्यार करता है। फिर वो अंकित से इस बाबत पूछता है तो अंकित दोस्तों सन्न हो जाता, कुछ नहीं बता पाता। तभी वहाँ पर पायल आ जाती है। पायल से पूछता है तो पायल भी खामोश हो जाती है और फिर वो पायल को 2 थप्पड़ जड़ देता है। जब 2 थप्पड़ उसे जड़ता है तो दोस्तों वो गुस्से में आ जाती है, तैश में आ जाती है और फिर उसके बाद वो सारी बातें बता देती है।
उसे खूब झाड़ती है, कहती है कि तुम इस लायक हो ही नहीं, पहले एक अच्छा इंसान बनो, और तुमसे कौन प्यार करना चाहता है, तुम तो बस ज़बरदस्ती करते हो। मैं तो तुमसे सिर्फ इसलिए बातें कर रही थी कि अपनी मैं पढ़ाई पूरी कर सकूं, किसी तरीके से मेरे घर तक कोई बात ना जाए, बस इसीलिए, और तुम दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो, तुम्हारी क्या अहमियत है। दोस्तों उसे ललकारती है और कहती है कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उसी दिन से हम दोनों एक होने वाले हैं, उसके बाद हम दोनों जाएंगे कहीं और पढ़ेंगे, साथ में रहेंगे, शादी करेंगे। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि स्कूल के दिन पूरे हो गए, अब सिर्फ पेपर देना है, और वो तुम देने से मुझे रोक नहीं सकते। मेरे घर पे जाके कुछ भी तुम कह दो, मेरे माता पिता तो मेरा पेपर दिलवा ही देंगे। और फिर दोस्तों वो कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है, रिजल्ट के दिन तुम दोनों एक हो गए तो उसी दिन मैं तुम दोनों से मिलूंगा, देखता हूँ। और ये सब धमकी देकर दोस्तों वहाँ पर वो बात उस दिन ख़त्म हो जाती है। और फिर दोस्तों ये पेपर देते हैं, अच्छे से पेपर देते हैं, रिजल्ट आता है। जिस दिन रिजल्ट आता है 90% के साथ अंकित कुमार पास होता है, और वहीं पर 84% जो है वो पायल को प्राप्त होते हैं। और जो मुकेश था दोस्तों वो भी किसी तरीके से पास हो जाता है, करीब 55% नंबर उसे मिलते हैं। लेकिन उसके दिल और दिमाग से वो बात निकलती नहीं है, जो जिस तरीके से पायल ने उसे ललकारा था दोस्तों वो भूल नहीं पाता है। और वो जो है अंकित कुमार से बोलता है अपने एक दोस्त के थ्रू कि यार चल कुछ खिला पिला दे, तूने जो है वो टॉप किया है, अपना जो क्लास है वो टॉप किया है। वो दोस्तों उसकी बातों में आ जाता है, कहता चल भाई क्या खाएगा। और फिर वहाँ पर उसे 4 लोग एक गाड़ी में बिठा लेते हैं। जो मुकेश का एक दोस्त था वो एक उसके पास कार थी, वो कार लेकर आया हुआ था, उसी में उसको बिठा लेते हैं और उसके एक दोस्त के घर पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसका भी नया नया घर बना था, शटर लगे थे, वहाँ पर कोई रहता नहीं था। और वहीं पर दोस्तों वो उससे बातचीत करते हैं और उसके बाद मारपीट शुरू कर देते हैं। जब ये समझ जाते हैं कि अब इसमें जान नहीं बची है, एकदम उसे मरा समझकर वहाँ से छोड़कर ये चारों दोस्त वहाँ से भाग लेते हैं। और दोस्तों वहाँ पर अंकित जो है उसे शटर डाउन कर बंद कर देते हैं। इधर इसके माता पिता 1 ही 2 घंटे बाद ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें खबर लगती है कि उनका बेटा इतना नंबर पाया है, गांव में शोर मच जाता है, लेकिन वो गया कहाँ। अब उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन दोस्तों वो कहीं मिलता नहीं है। और फिर उसके बाद पूरी रात ढूंढते हैं। दूसरे दिन जो शटर था जिसमें उन्होंने बंद कर रखा था, उस शटर के बाहर थोड़ी थोड़ी जो है वो खून रिस कर बाहर आ रहा था। किसी की नज़र उस पर पड़ती है तो वो जाकर शोर मचाता है। जब लोग आते हैं शटर उठाते हैं तो उसमें दोस्तों अंकित जो है वो पड़ा था, अपनी सांसें गिन रहा था, बस सांसें उसकी चल रही थी। उसके बाद उसे उठाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं भागलपुर। इस बीच में पुलिस केस भी होता है, भागलपुर से उसे रेफ़र कर दिया जाता है पटना मेडिकल कॉलेज के लिए, वहाँ लेकर जाते हैं। और पुलिस इधर छानबीन करती है, लेकिन जो पायल थी जब उस तक ये खबर पहुंचती है, क्योंकि गांव के बगल में उसका गांव था, तो वो समझ जाती है कि ये सब जो है हो ना हो मुकेश का ही किया हुआ है। फिर वो जाती है अंकित के घर पर, सोचती है वहाँ पर कोई मिलेगा तो उसे मैं बताऊंगी, क्योंकि अपने माता पिता से उसको बताने की हिम्मत थी नहीं। तो जब वहाँ पर जाते तो उसके माता पिता थे नहीं, क्योंकि वो उसको लेकर पटना मेडिकल कॉलेज में थे। और फिर ये अपने घर पर आ जाती है, गुमसुम सी रहती है, सोचती है मैं किससे बताऊं। और ये लोगों को यहाँ पर शोर मच चुका था कि उसकी जो है वो जान चली गई है। ये परेशान हो जाती है और इससे रहा नहीं जाता। फिर ये जाती है पुलिस चौकी पर। 2 दिन के बाद वहाँ पर बताती है कि सर वो जो लड़का था जो वहाँ पर मिला था, उसके साथ ये सब किसने किया है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों वो मुकेश का नाम लेती है। और फिर पुलिस जो है वो मुकेश को ढूंढती है, जल्द ही पकड़ में आ जाता है, उसे हिरासत में लेती है। और फिर जब पूछताछ करती है तो अपना जुर्म वो कबूल देता है और अपने 3 दोस्तों का नाम भी बता देता है। वो जल्द ही उसे भी हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो पुलिस वाले थे उनको इस केस को मजबूत करने के लिए पायल की गवाही जरूरी थी। और फिर उसके माता पिता से मिलते हैं। पायल के माता पिता को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वो भी तो पहले हैरान हो जाते कि अच्छा उनकी बेटी का नाम इसमें बीच में है।
लेकिन उनकी बेटी बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी, तो उनको पता चलता है कि अगर उसने कोई गलत काम किया होता तो शायद इतना नंबर वो नहीं पाती। वो कहते हैं कि सर, जिन्होंने भी ये किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और इसमें मैं और मेरी बेटी जो है पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये किया है उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। एक सीधे साधे लड़के के साथ ऐसा कोई करता है क्या? और फिर दोस्तों, इधर पुलिस अपना कार्रवाई करती है, उधर अंकित जो है हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत के बीच में लड़ता हुआ आखिरकार 15 दिन बाद उसे होश आता है। होश आता है, पुलिस जब उसका बयान दर्ज करती है तो उस दिन की वो सारी कहानी बताता है कि सर, मुझे किसी बहाने से ये लोग वहाँ पर लेकर आए और फिर मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। और फिर दोस्तों, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि अंकित की जान बच जाती है दोस्तों, अगर कहीं उसकी जान चली जाती तो इन लोगों को इसमें उम्र कैद भी हो सकती थी, क्योंकि ये सारे लोग बालिग थे। सबकी उम्र जो है 20 साल के आसपास थी, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल था और 2013-14 में जो बच्चे थे वो 20-21 साल में ही 12वीं करते थे। इस तरीके से इन लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजा जाता है। इन पर मुकदमा होता है, 4 साल की इन चारों लोगों को सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इधर जो अंकित था वो हॉस्पिटल से 1.5 महीने के बाद अपने घर आता है, और उसके बाद फिर ये आगे की पढ़ाई करने के लिए, चूँकि 90% नंबर पाया था, बहुत ही अच्छा था, इसे इसके माता पिता जो है वो पटना भेज देते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, और वहाँ पर वो नीट क्लियर कर लेता है। पहले ही साल में जो उसका नीट क्लियर हो जाता है। फिर दोस्तों, अब इनका जो प्रेम था पायल और अंकित का, ये ख़त्म नहीं होता है। इतना सब के बावजूद ये पायल से मिलता है, उसके माँ बाप से रिक्वेस्ट करता है, तो उसके माता पिता उसको भी भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। ये भी अंकित के नीट क्लियर करने के 2 साल बाद ये भी नीट क्लियर करती है। उसके बाद ये डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। इधर जो मुकेश था वो 4 साल के बाद जेल से बाहर आता है। उसके बाद ये चला जाता है सऊदी अरब कमाने के लिए, और वहाँ से फिर जब वापस आता है तो दोस्तों शादी करता है किसी लड़की से, अपनी दुनिया में ये व्यस्त हो जाता है। उसके 1-2 बच्चे हो जाते हैं। इधर इनकी डॉक्टरी जो है वो पढ़ाई पूरी होती है। MBBS MD का कोर्स होता है, ये जनरल फिजिशियन बनता है। अंकित कुमार आज एक जनरल फिजिशियन, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। और वहीं जो पायल होती है दोस्तों, वो एक महिला डॉक्टर है, महिला विशेषज्ञ। और ये दोनों दोस्तों, जैसा कि इन्होंने सोचा था, एक दूसरे से शादी करते हैं 2024 में, और आज बहुत ही अच्छी तरीके से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, और एक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर हैं दोनों। अब दोस्तों, ये सारी कहानी एक शख्स ने हमें भेजी है जिनका नाम गौरव है। वो इन लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं, और उन्होंने कहा सर, ये कहानी आप ज़रूर सुनाएं। तो ये रही आपके सामने कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी और इसमें आपकी जो भी राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।